नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे कि हम अपने घर को किस प्रकार बुरी नज़रों से और नकारात्मक ऊर्जाओं से कैसे बचा कर रखें। साथियों, हम अपना अधिकांश समय अपने घर में ही बिताते हैं, इसलिए यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बाहरी वातावरण की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपके घर में ना आ पाए। तो इसके लिए क्या किया जाए? साथियों, जो लोग रेकी जानते हैं वो रेकी से अपने घर को शुद्ध कर सकते हैं, इसके वातावरण को पवित्र कर सकते हैं। पर जो लोग रेकी नहीं जानते हैं वो किस प्रकार से अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखें। तो साथियों, मैं दोनों के लिए ही अलग अलग तरीके आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो लोग रेकी नहीं जानते वो अपने घर के वातावरण को शुद्ध कैसे करें। इसका बड़ा ही आसान तरीका होता है साथियों। आप जब सुबह उठते हैं तो उठते ही आप जब अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर से दूर करता है, बाहर करता है। तो आपको सबसे पहले जब आप झाड़ू लगाते हैं तो आपको भगवान का नाम लेते हुए झाड़ू लगानी चाहिए और आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो ये झाड़ू लगाई जा रही है इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं इकट्ठी हुई हैं ये सब इस झाड़ू के माध्यम से बाहर हो जाए। और इस तरह से आप झाड़ू को लगाते हुए बाहर की तरफ ले जाइए और सारा कचरा वगैरह बाहर कीजिए। इसी प्रकार जब फिर आप फर्श पर पोछा लगाते हैं तो आपको फिर से फील करना होता है कि जो आप पोछा लगा रहे हैं इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से बाहर जा रही हैं। इस तरीके से आप उसके बाद नहाइए और नहाने के बाद आप जब पूजा करते हैं, किसी देवी देवता की आरती करते हैं या आपके घर में जो कोई भी इष्ट देवता है, चाहे वो दूसरे धर्म से रिलेटेड हो, तो वो सभी अपने जिन भी इष्ट ऊर्जाओं का ध्यान करते हैं उन्हें आपको याद करना चाहिए। और जब आप उनकी आरती करते हैं, आप दीपक जलाते हैं, आप धूप जलाते हैं, तो इन सब का एक ही कारण होता है साथियों, नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने घर से दूर करना और अपने घर के वातावरण को शुद्ध करना। इसके साथ ही साथियों, आप जब पूजा इत्यादि करते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो आपको हमेशा अपने घर की हीलिंग करनी चाहिए। आप घर में बैठकर प्रार्थना करें, चाहे वो आप 2 मिनट ही करें। आपको 2 मिनट प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है और आपके घर में रहने वाले जो भी लोग हैं वो सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्नचित्त हैं और समृद्ध हैं। ऐसी प्रार्थना आपको पूरे घर के लिए और पूरे परिवार के सदस्यों के लिए करनी चाहिए। जब आप इस तरह की प्रार्थना करते हैं लगातार सुबह शाम, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके वातावरण में, आपका जो घर है उसमें सुख समृद्धि का वास होने लगता है। साथियों, जब घर का प्रत्येक सदस्य इस काम को करता है तो यकीन मानिए कि जो ये प्रार्थनाएं होती हैं ये जल्दी ही आपके घर के वातावरण को बदल देती हैं। इसी प्रकार से आप घर के वातावरण की शुद्धि के लिए घर में पवित्र पौधे भी लगा सकते हैं। जैसे आपके घर में यदि कच्ची जमीन है तो आपको गमलों में वहाँ पर फूलों के पौधे, तुलसी का पौधा, केले का पौधा आदि लगाने चाहिए। क्योंकि साथियों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को वृक्ष नहीं माना गया है। तुलसी का पौधा साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। तो तुलसी के पौधे को आप लगा सकते हैं। आप सुंदर फूलों के पौधे लगा सकते हैं।
पर यदि आप किसी फ्लैट इत्यादि में रहते हैं तो आपको अपने बालकनी में या अपने घर के अंदर जो इंडोर प्लांट्स होते हैं, मनी प्लांट हैं, ऐसे पौधे जरूर लगाने चाहिए। साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं कि कोई रेकी हीलर है, वो यदि अपने घर को शुद्ध करना चाहे तो कैसे करे। तो इसके लिए सबसे पहले रेकी हीलर को चाहिए कि वो अपना पूरा शरीर शुद्ध अवस्था में लेकर बैठे प्रार्थना के लिए, और सबसे पहले रेकी कॉल करे। जब रेकी कॉल हो जाती है, उसके बाद जब आप रेकी का आह्वान कर लेते हैं, आप अपने ईश्वर गुरुओं का, आप अपने इष्ट देवताओं का, अपने पूर्वजों का इत्यादि जितनी भी पवित्र ऊर्जाएं हैं, इन सब का आपको ध्यान करना चाहिए। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों में सिंबल नंबर 1 चोकुरे पावर सिंबल डालना चाहिए। इसके बाद आपको तीसरा चोकुरे अपने सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र पर डालना चाहिए और कामना करनी चाहिए कि ये चोकुरे आपके सातों चक्रों को सुरक्षित करे, शक्तिशाली करे। इसके बाद आपको चौथी बार पावर सिंबल अपने सामने डालना होता है। चोकुरे 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 मेरे आभा मंडल को शुद्ध करो और शक्तिशाली करो, शुद्ध करो और शक्तिशाली करो। इस तरह से आप सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डालते हैं। इसके बाद आप अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर फिर से रेकी शक्ति से प्रार्थना करते हैं, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो। तो रेकी जब आपके हाथों में बहने लगती है, अब आप अपने दोनों हाथ इस तरीके से अपने सामने लेके आएंगे और सिंबल नंबर 3 होंशा जेशुनेन आपको डालना होता है। तो आप जब होंशा जेशुनेन कनेक्शन सिंबल डालते हैं तो आपका संबंध आपके घर से हो जाता है। आपको ये कल्पना करनी चाहिए कि घर के साथ साथ आप अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी इसमें देख पाए। इसके बाद आप रेकी से प्रार्थना करेंगे, हे रेकी ऊर्जा मेरे घर पर प्रकाशमान हो। और जब आप इस तरीके से आंख बंद करके फील करेंगे तो रेकी ऊर्जा आपके पूरे घर पर प्रकाशमान होगी। अब आप ये जो प्रकाश है, इस प्रकाश को आपको अपनी 2 उंगलियां लेकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरे घर पर घुमाना है। आपको ये फील करते रहना है कि एक चमकीला प्रकाश आपके पूरे घर पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता जा रहा है और आपके पूरे घर को प्रकाशित किए जा रहा है। इस तरह से आप घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करके अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपने घर के ब्रह्म स्थान में, अर्थात अपने घर के बीचों बीच का जो स्थान होता है, वहां खड़े होकर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। तो आप घर के बीचों बीच खड़े होकर आप प्रार्थना करेंगे और आप लॉन्ग चौकुरे सिंबल प्यूरिफिकेशन के लिए काम में लेंगे। साथियों, मेरे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, ये घर के कोनों में होती हैं। आपको ये ध्यान रखना होता है कि कोनों में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है और इसको यहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप लॉन्ग चोकुरे सिंबल को चारों कोनों में डालकर प्यूरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद आप चारों दीवारों पर अपने पूरे हाथ से चोकुरे बनाकर पूरे घर की चार्जिंग करेंगे। आप छत पर चोकुरे डालकर चार्जिंग करेंगे, आप फर्श पर चोकुरे डालकर चार्जिंग करेंगे और उसके बाद 2 मिनट तक आपको यही ध्यान रखना है कि रेकी ऊर्जा आपके घर पर प्रकाशित हो रही है और आपके पूरे घर को चार्ज कर रही है। साथियों, इस प्रकार जब आप पूरे घर की चार्जिंग करते हैं, पूरे घर का प्यूरिफिकेशन करते हैं,
तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से बहुत दूर चली जाती हैं और आपके घर में एक सकारात्मक वातावरण बन जाता है। जहाँ पर पहले कोई आपके काम नहीं बन रहे थे, वो इस हीलिंग के बाद बनने लगते हैं। जो बच्चे पहले आपका कहना नहीं मान रहे थे, वो अब आपका कहना मानने लगते हैं। या फिर बच्चों में किसी भी प्रकार का कोई डिसऑर्डर है, पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आप पाएंगे कि बच्चों का मन पढ़ाई में भी लगने लगता है। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो आप इस हीलिंग के बाद पाएंगे कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होने लगा है। तो साथियों, इस तरह से आपको प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको अपने घर की हीलिंग जरूर करनी चाहिए, ताकि आपका घर नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा रहे और आपके घर में सकारात्मक वातावरण हमेशा बना रहे। ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको इस वीडियो के संबंध में कोई भी परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर डालूं। तो सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।